हेलो प्यारे बच्चों। हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़े थे और 2.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हमारा फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है कि हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसका करना है? तो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये हमारा है फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये हम आगे देखते हैं। इसके आगे तो हम बताए थे कल कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कल फार्मूला हम पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो है हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये लग रहा है कि कुछ उसी फार्मूले पे है। तो इसको हम लोग 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 2x का होल स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3y का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आता है? फॉर्मूले में 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2x और बी की वैल्यू क्या है? 3y। फिर होता है 2bc तो प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 3y और सी की वैल्यू क्या है? 4z। फिर होता है प्लस 2c तो 2 इंटू सी की वैल्यू है 4z और ए की वैल्यू क्या है? 2x। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ऊपर वाला आ जा रहा है क्या? 2 2 या 4, 4 3 या 12 सही है। फिर 2 3 या 6 और 6 4 या 24 सही है। वाई जेड है तो वाई जेड ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, ध्यान देंगे यहाँ पे दो जगह माइनस है। हम इस माइनस को ध्यान नहीं दिए, देखते हैं दो जगह माइनस है। हमने बताया था कि अगर माइनस हो तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो वेरिएबल से कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे y है, इसमें y नहीं है, यहाँ पे z है, इसमें भी z, यानी z जो है कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो z की वैल्यू होगी वो किसमें होगी? माइनस में, यानी ये जो 4 होगा वो किसमें होगा? माइनस में। फिर यहाँ भी आ जाएगा माइनस और फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू 8, 8 टू 16 xz, ठीक है। और इस माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस होगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस होगा। तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ पे प्लस 4z लिखेंगे लेकिन आगे माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम देखेंगे फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है। वो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस का 8xz। ये हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं हम ये 2 किसका स्क्वायर रूट होगा? वैसे 4 रहता तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन अगर ये 2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है आगे? फिर 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में भी माइनस है, एक यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ माइनस है। तो देखेंगे इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, नहीं मिल रहा है। x जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू वो किस में होगी? माइनस में होगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या आता है फॉर्मूले में? 2ab तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है अंडर रूट का 2x और बी की वैल्यू है y, फिर होता है प्लस 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू है y और सी की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 2 जेड, फिर होता है प्लस 2ca तो 2 इंटू सी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 जेड और इंटू ए की वैल्यू क्या है? माइनस का अंडर रूट 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या सही है। ये तो सही होगा। फिर इसको देखते हैं, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 और एक्स वाई है तो एक्स वाई, फिर 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 वाई जेड है तो वाई जेड, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4 और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और जेड एक्स है तो जेड एक्स। यानी किसका फार्मूला हो जाएगा? ए
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, फिफ्थ का हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्यूब्स को किसमें बदलना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, जिस 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। याद है हम फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हम फार्मूला लिखवाए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तोड़ेंगे। a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1, तो होता है a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2x इंटू 1, फिर ब्रैकेट में a प्लस b 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8, x का होल क्यूब x क्यूब, 1 का होल क्यूब 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6x, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो कितना होगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू 12, और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 6 का फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं 6 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में कह रहा है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सेकेंड कह रहा है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ध्यान से देखेंगे इसको क्यों निकालना है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो इसमें हमें माइनस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारा होता है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस b। इसी के अकॉर्डिंग ए की जगह पर क्या है 2 है तो हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह पर क्या है 3b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2a इंटू 3b, फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस b यानी 2a माइनस 3b। हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, 2 का होल क्यूब करेंगे 8, a का होल क्यूब a क्यूब, फिर माइनस 3 का होल क्यूब 27, b का होल क्यूब b क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टू 6, 6 3 18ab, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, तो हो जाएगा 8a का होल क्यूब माइनस 27b का होल क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू 36, a का और a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, ये b, फिर माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 18 3 54, और a है तो यहाँ पे a नहीं है तो ये रहेगा, b यहाँ पे एक बार, b यहाँ पे एक बार, b कितनी बार हो जाएगा 2 बार। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 6 का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 का, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। 6 का थर्ड नंबर क्या हो रहा है कि 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। सेम कंडीशन, फार्मूला वही लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो याद है हम बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब। हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे a की वैल्यू क्या है 3/2x इसका होल क्यूब प्लस b क्यूब, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू है 3/2x और b की वैल्यू है 1, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, तो 3/2x प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का होल क्यूब कितना होगा 27, 2 का होल क्यूब 8 और x का होल क्यूब x क्यूब, फिर 1 का होल क्यूब क्या आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 3 9, और ऊपर x है तो x और नीचे 2 है तो 2, फिर ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब फिर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, x का x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर प्लस इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9x/2। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। ध्यान देंगे
ये कौन सा फार्मूला पे लगाना पड़ेगा, माइनस वाले पे। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा होता है फार्मूला। अब हम इसको तोड़ेंगे, ए क्यू यानी ए की वैल्यू क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स का होल क्यूब माइनस बी की वैल्यू है 2/3y, इसका होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2/3y, फिर ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2/3y, ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर इसका लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का होल क्यूब एक्स क्यूब आएगा, 2 का होल क्यूब करेंगे 2 2 4 2 8, और 3 का होल क्यूब 3 3 9 9 3 27, वाई का होल क्यूब, और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 2xy, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब हम क्या करेंगे, इसका वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 8/27 y का होल क्यूब माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 2, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, हमें आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है 99 का होल क्यूब, जो हमारे 7th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है 99 का होल क्यूब। तो याद रहे 99 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अभी हमारा फार्मूला बनेगा किसका, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा होता है फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब कहते हैं। ए की जगह पर 100 है और बी की जगह पर क्या है 1 है, ए की जगह पर 100 और बी की जगह पे 1, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा ए क्यूब यानी ए की जगह पर 100 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 1, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1, इसका 3 पावर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 का होल क्यूब 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, फिर ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 300। इसमें देखा जाए तो ये दोनों नंबर क्या है प्लस में है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3, फिर है 4 5 6, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दिया, और ये दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं माइनस का। हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से गया 9, यहाँ में से गया 9, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर हो जाएगा 0 से 0, फिर यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ बच गया 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर 97029। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला 7 का सेकंड है 102 का होल क्यूब, 7 का सेकंड है 102 का होल क्यूब, तो याद है फार्मूला, इसको हम 102 के लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये किसमें फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे a की जगह पर है 100 और b की जगह पर क्या है 2, तो लिखेंगे a क्यूब यानी 100 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 100 प्लस 2, 100 का होल क्यूब करेंगे कितना होगा 6 जीरो आएगा, फिर 2 का होल क्यूब करेंगे कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 600, और फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 2, हम लोग क्या करेंगे 600 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 6 4 जीरो हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 1200, हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो सबसे पहले 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, फिर 2, फिर 1, फिर हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 फिर 0 फिर 1, इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे।
तीसरा क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है कितना 998 का होल क्यूब। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको 1000 माइनस 1 का सॉरी 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। हम जानते हैं फार्मूला कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा होता है फार्मूला। इसी पर तोड़ेंगे a की वैल्यू क्या है 1000 तो हो जाएगा 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3ab तो 3 इंटू a इंटू बी फिर ब्रैकेट में a माइनस बी 1000 माइनस 2। इसको जीरो कितना होंगे 3 पावर तो हो जाएंगे 3 6 9 जीरो हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 का होल क्यूब होगा 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस का 3 6 1 2 3 0 फिर हो जाएगा 1000 माइनस 2। इसका हम लोग जीरो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 0 ये 3 0 है 6 0 3 4 5 6 और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 टू 12 3 0 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये दोनों प्लस में है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा जाएगा 8 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। हम क्या करेंगे अब दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 यहाँ बच गया 9 फिर आगे बचेगा 9 फिर यहाँ हो जाएगा 1 फिर ये भी हो जाएगा 1 फिर यहाँ बच गया 0 फिर 10 में 6 माइनस करेंगे 4 यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9। इस तरीके से जो होगा हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें फैक्टराइज करना है 8 वाले में हमें फैक्टराइज करना है। तो इसका 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 8a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। याद है ये सब दो क्यूब में है और हमें क्या होता है बताया था फार्मूला क्यूब में जो होता है a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हम फार्मूला बताएंगे फार्मूले पर तोड़ेंगे इसको हम तोड़ेंगे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और यहाँ पे क्या लिखा है b का होल क्यूब। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये 3 लिखा होगा 3a स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 2a और 2a का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4a स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है b है और फिर प्लस होता है 3ab स्क्वायर 3 इंटू a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ऊपर वाला आ रहा है तो 4 3 12 a स्क्वायर भी सही है और 3 2 6 ab स्क्वायर यानी ये हो जाएगा फार्मूला a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। किसका फार्मूला होगा 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो लिखा गया है कि 8a का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको देखेंगे माइनस में तो हम लोग हो सकता है माइनस वाला फार्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हम फार्मूला पढ़े थे माइनस वाले में। तो इसी पे तोड़ते हैं इसको हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और b को लिख सकते हैं b का होल क्यूब होता है फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी ए क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है b फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 2a इंटू b की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर। देखा जाए तो a का होल की b का होल इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये आ जा रहा है क्या क्वेश्चन में 12a स्क्वायर b तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12a स्क्वायर b सही है। इसका मल्टीप्लाई करें 3 टू 6 ab स्क्वायर आ जा रहा है यानी फार्मूला किसका होगा a माइनस b का होल क्यूब। इस तरीके से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसे लिखा गया इसमें भी लग रहा है माइनस का फार्मूला रहेगा। देखते हैं 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब 125 a क्यूब का लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं
क्योंकि 5 का होल क्यूब 125 और ए का होल क्यूब क्यूब। और फिर फार्मूला क्या था 3a स्क्वायर रूट है। 3a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है 5a प्लस होता है 3ab स्क्वायर। तो 3 इंटू ए की वैल्यू भी 3 है इंटू बी स्क्वायर कितना है बी की वैल्यू क्या है 5a का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 का होल क्यूब हो जाएगा 3 का होल क्यूब 27 5 का होल क्यूब से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 का होल स्क्वायर 9 9 3 27 और 27 5 जा 135। इसी तरीके इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 9 25 9 जो हो जाएगा 225। इस तरीके से हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 64a का होल क्यूब माइनस 27b का होल क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ये भी देखा जाए तो माइनस वाला ही लग रहा है क्योंकि लास्ट में प्लस है और बाकी तीनों जगह माइनस है। तो 64 का लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए और इंटू बी स्क्वायर यानी क्या होगा 3b का होल स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 से 9 16 9 जा 144 और ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 9 जा 108। ये किसका फार्मूला हो जाएगा इसलिए a माइनस बी का हो जाएगा होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम देखेंगे अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 27p का होल क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसमें भी देखा जाए तो तीन जगह माइनस है यानी ये भी माइनस का ही फार्मूला है। 27 को लिख सकते हैं कितना 3p का होल क्यूब 216 को लिख सकते हैं कितना 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। और ये होता है फार्मूला 3a स्क्वायर बी। तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3p का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 1/6 फिर होता है 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो वही आएगा देखते हैं कैसे 3 से काटेंगे यहाँ पर 2 बचेगा तो कितना होगा नीचे 3 का स्क्वायर 9 और नीचे बचेगा 2 9/2 सही है। 3 से काटेंगे 2 कट जाएगा फिर 3 से काटेंगे 2 कट जाएगा यानी नीचे 2 बार 2 आएगा यानी हो जाएगा 2 2 4 सही है। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है 9 में कह रहा है कि दो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई फिर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको वेरीफाई करना है। ये काम करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड को ले चलते हैं ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तो लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू इसमें रूल क्या होता है एक्स का मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे किसमें तो एक्स का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे और फिर सेकंड का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे पूरे ब्रैकेट में किसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स क्यू एक्स का एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर फिर ये इससे भी इसका मल्टीप्लाई कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब। देखा जाए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में तो क्या बचेगा हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इस तरीके से हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 9th का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको भी सॉल्व करना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। हम लोग ले चलेंगे राइट हैंड साइड में क्या करेंगे पहले इस एक्स का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे
और फिर इस माइनस वाई का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई से गुणा करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का हम लोग वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इस माइनस वाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब। देखा जाए तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस में और एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, क्या बचेगा हमारा एक्स वाई माइनस वाई क्यूब। और यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है आपस में इक्वल हो गया, इसलिए भी प्रूव हो गया। ऐसे हम लोग दोनों को प्रूव कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। 10 का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम फैक्टराइज करना है। बोला गया है कि 27y का होल क्यूब प्लस 125z का होल क्यूब। तो देखिए ये लिखा गया है 27 का होल क्यूब, हम लोग इसको पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं ऐसे 3y का होल क्यूब, और इसे 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब देखा जाए तो फार्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो अभी हमने बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने जो फार्मूला प्रूव किया सेम वही है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको रखते हैं ए की वैल्यू क्या है 3y, बी की वैल्यू क्या है 5z, तो रखेंगे 3y प्लस 5z यानी ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3y प्लस 5z। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का होल कितना होगा 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 9y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15yz, और ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये आंसर। अब 10 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 64m का होल क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है 64m का होल क्यूब माइनस 343n का होल क्यूब। तो सेम फार्मूला वही लगेगा, हम लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का। याद है हम बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम लोग 64 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, और 353 को लिख सकते हैं 7m का होल क्यूब। इसके पे तोड़ेंगे क्या होगा a माइनस बी यानी 4m माइनस 7, फिर होता है अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4m इंटू 7m, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 7m का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4m माइनस 7m, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 10। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि फैक्टराइज करना है हमें। किसका फैक्टराइज करना है, तो लिखा है कि 27x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 9xyz। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और ये हो गया प्लस वाई का होल क्यूब, और ये हो गया प्लस जेड का होल क्यूब। और क्या होता है 3abc, 3 इंटू ए की वैल्यू मान लेते हैं 3x, और बी की वैल्यू मान लेते हैं y, और सी की वैल्यू मान लेते हैं z। इसका मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 9xyz, यानी फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो याद है हम फार्मूला बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये हम फार्मूला लिखवाए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है।
तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू है y और सी की वैल्यू है z। तो इसमें रखेंगे, होता है a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड। और फिर आगे क्या होगा ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x इंटू वाई, फिर माइनस बी सी तो y इंटू जेड माइनस सी यानी z इंटू 3x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3xy और माइनस वाई जेड और माइनस का 3zx। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको वेरीफाई करना है। लिखा है कि वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें वेरीफाई करना है। तो काम करते हैं, इसको भी हम लोग राइट हैंड साइड से लेके सॉल्व करते हैं। हम लोग राइट हैंड साइड को ले चलते हैं और राइट हैंड साइड को ले चल के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम लोग तोड़ देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सेम इसको भी तोड़ेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2yz। फिर इसे इसको तोड़ेंगे, कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी यानी 2zx। ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर बचा माइनस 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। इन सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इससे ये कट गया तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। और अभी हम जानते हैं कि अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। किसका फार्मूला होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे पहले, फिर y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर z का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसमें सब कुछ कट जाएगा, बस इन सबको छोड़ के हम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हम क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ क्वेश्चन नंबर 13 है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमें शो करना है सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो देखते हैं क्यूब वाला फार्मूला भी हमने जस्ट बताया कि क्यूब का फार्मूला होता है वो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 0 के बराबर। हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। हम जीरो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। हम इसको इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3x वाई जेड। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। अब ध्यान देंगे एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर कहीं भी अगर ये दिया गया हो, अगर वहां पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे अगर जीरो आ जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि हमें बिना कैलकुलेट किए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट जो है वो लिखा है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब। याद है अभी हमने बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे अगर जीरो आ जाए तो डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3ab। पहले इसको जोड़ते हैं, क्या आ रहा है, क्या -12a फिर b प्लस कितना होगा -12 प्लस 12 जीरो आ गया। अब अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे जीरो आ गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ab। तो 3 इंटू -12 7 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, हो जाएगा 12×5=60 और पहले तो माइनस रहेगा 12×5=60 और 7×3=21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 0 6 और 6 गुना का 12 कितना हो जाएगा 1260। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 14 का फर्स्ट। अब 14 का सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला गया है कि 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। तो इसमें भी देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे जीरो आ रहा है। देखते हैं 28 प्लस, लेकिन आगे माइनस है इस वजह से भी क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ भी प्लस होगा लेकिन आगे माइनस की वजह से भी हो जाएगा माइनस। तो कितना होगा 28 -28, यानी ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर अगर जीरो आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा 3ab। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 के हमने दो वीडियो में, हमने दो पार्ट में हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जितने क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।